हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी के अपने फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसी चैप्टर को बच्चों हम लोग करेंगे कंटिन्यू। इस चैप्टर से रिलेटेड 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक लिया था गुडविल यानी ख्याति, इसी टॉपिक को आज हम इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो समायोजन होते हैं उसमें गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, कौन से गुडविल पर हमको एंट्री करनी है, कौन से गुडविल पर हमको एंट्री नहीं करनी है। इसको आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको गुडविल से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं कि किस ट्रांजैक्शन पर कौन सी एंट्री होगी, इसका कुछ पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी ट्रांजैक्शन है उसकी सारी एंट्रीज को आज हम कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर इस गुडविल को समझेंगे। तो चलिए हम पिछले जो ट्रांजैक्शन है उसका एक रिवाइज करते हुए टोटल जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि जब नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तो ख्याति से संबंधित कौन से लेखे जो है फर्म में किए जाते हैं। तो बच्चों पिछले वीडियोस में मैंने कुछ एंट्रीज बताई थी, आज फिर से उनको रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। तो जो पहली एंट्री होती है वो ये है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। बच्चों जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो है फर्म का पुनर्गठन होता है और उस वक्त सभी संपत्तियों का जो है वो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कि यदि पहले से फर्म में कोई ख्याति विद्यमान रहती है तो उस ख्याति को सबसे पहले अपलिखित कर लिया जाता है। अपलिखित करने से हमारा तात्पर्य यह है कि नए साझेदार के प्रवेश होने से पहले पुराने साझेदार जो ख्याति हमारे फर्म के बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होते रहती है, ऐसी ख्याति को वे आपस में अपने पुराने रेशियो में बांट लेते हैं। क्योंकि जो ख्याति पहले से विद्यमान हो तो बच्चों उस ख्याति पर पुराने साझेदारों का ही हक होगा, न कि नए साझेदारों का। इसीलिए उस ख्याति को सबसे पहले वे क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो उसकी जो एंट्री होती है वो ये होती है कि पुराने साझेदारों का पूंजी खाता हो जाता है डेबिट और ख्याति खाता हो जाता है हमारा क्रेडिट। तो बच्चों इस प्रकार जो हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है उसे देखते हैं। सेकंड है कि जब ख्याति की राशि व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने पर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो ख्याति की राशि को व्यवसाय में शो नहीं करता बल्कि व्यक्तिगत रूप से पुराने साझेदारों को दे दिया जाता है। तो जब ख्याति की राशि व्यवसाय में शो नहीं होती है, उसे दर्शाया नहीं जाता है, व्यक्तिगत रूप से दे दिया जाता है, तो ऐसे में व्यवसाय में उसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि आप फर्म में इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं करोगे। कब? जबकि ख्याति की राशि व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। तीसरी हमारी एंट्री है कि जब नया साझेदार व्यवसाय में पूंजी लाता है। ये हम सब जानते हैं कि जब नया साझेदार व्यवसाय में आता है तो वो अपने साथ पूंजी जो है वो लेकर आता है। तो ऐसे व्यवसाय में जब पूंजी आती है तो हमने पहले भी इसकी एंट्री देख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि जब व्यवसाय में पूंजी आता है तो रोकड़ खाता हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है रोकड़ खाता या बैंक खाता हो जाएगा डेबिट और नए साझेदार के पूंजी खाता से हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि पूंजी जो है वो नया साझेदार लेकर आ रहा है। इसी प्रकार जो हमारा चौथा एंट्री है, चौथा ट्रांजैक्शन है, वो ये है कि ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नकद लाने पर। बच्चों हम सब जानते हैं कि जब नया साझेदार आता है वो पूंजी अपने साथ लाता है, परंतु पूंजी के साथ साथ वो ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि भी अपने साथ नकद लाता है। क्यों? क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके आने से पुराने साझेदारों को अपने लाभालाभ अनुपात में कुछ त्याग करना पड़ता है। इस त्याग की पूर्ति के लिए कंपनसेट के रूप में जो नया साझेदार है वो प्रीमियम की राशि को लेकर आता है। तो जब ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नकद लाई जाती है तो ऐसी दशा में रोकड़ या बैंक खाता हो जाता है डेबिट और प्रीमियम या ख्याति खाता हो जाता है आपका क्रेडिट। तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे अपना पांचवा ट्रांजैक्शन। हमने ये देखा
कि व्यवसाय में जो है जब नया साझेदार आता है तो उसने पूंजी लाई, पूंजी के साथ उसने प्रीमियम की राशि भी लाई, और अब जो उसने प्रीमियम की राशि लाई है वो किस लिए लाई है? वो पुराने साझेदारों की क्षतिपूर्ति के लिए लेकर आई है। तो बच्चों, जब उसने पुराने साझेदारों के लिए ये प्रीमियम की राशि लाई है तो उन्हें ये वितरित भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ये है कि प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों में वितरित करने पर, जब हम नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों में बांट देते हैं तो फिर क्या एंट्री होगी? तो ऐसे में एंट्री होती है प्रीमियम या फिर ख्याति खाता डेबिट हो जाता है और पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से हो जाता है हमारा क्रेडिट। तो बच्चों, ये जो राशि वितरित की जाती है ये कौन से अनुपात में वितरित की जाती है? हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाती है तो वो उनके त्याग अनुपात में बांटी जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे छठवें ट्रांजैक्शन पर कि जब प्रीमियम की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाए। अभी तक हमने देखा कि नए साझेदार द्वारा प्रीमियम की राशि व्यवसाय में लाई गई है। इस प्रीमियम की राशि को साझेदारों में वितरित भी कर दिया गया है, परंतु अभी तक ये कहाँ है? ये अभी तक फर्म के बैंक में ही पड़ा हुआ है। अब जब साझेदारों द्वारा किसी भी कारणवश इस राशि को बैंक से निकाला जाए तब क्या एंट्री होगी? अगर कोई भी साझेदार, या तो सारे साझेदार निकाल ले या फिर कोई भी साझेदार बैंक से उस प्रीमियम की राशि को निकालता है तो एंट्री होगी पुराने साझेदारों का पूंजी खाता हो जाएगा डेबिट और रोकड़ या फिर बैंक खाता से हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पर बच्चों कहीं पर भी प्रीमियम का नाम नहीं आता है, क्योंकि प्रीमियम का काम हमारा पिछले ट्रांजैक्शन तक खत्म। अब अगर वह उसी प्रीमियम की राशि को ही निकाल रहा है तो वह बैंक से रोकड़ या बैंक खाते के नाम से ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 6 एंट्री। अब चलिए आगे की एंट्रीज को हम देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी 7वीं एंट्री देखते हैं कि 7वां ट्रांजैक्शन क्या है। जब नया साझेदार ख्याति की रकम नगद नहीं लाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि नया साझेदार जो है वो फर्म में पूंजी तो लेकर आ जाता है, परंतु वह ख्याति की राशि जो है वो लाने में असमर्थ रहता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? क्या जो ख्याति की राशि है नहीं लाने से उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ख्याति की राशि हमको किसी भी हालत में हमको उससे निकालनी होती है। तो जो फर्म में ख्याति मूल्यांकित की गई है उस कुल ख्याति में से सबसे पहले हम क्या करेंगे? नए साझेदार का जो ख्याति का हिस्सा है उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद उसकी जो ख्याति का जो राशि है वो निकालने के बाद उस राशि को उसके पूंजी में से हम निकाल लेते हैं। तो जब हम ख्याति की राशि नए साझेदार की पूंजी से निकालते हैं तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? तो देखिए, तब नए साझेदार का जो पूंजी खाता होता है वो हो जाता है हमारा डेबिट और पुराने साझेदार का पूंजी खाता जो होता है वो हो जाता है क्रेडिट। तो बच्चों इस प्रकार जब नया साझेदार ख्याति की राशि नहीं ला पाता तो हम उसके पूंजी में से उस राशि मतलब उस ख्याति की राशि को निकालकर इसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं अपने 8वें ट्रांजैक्शन को। 8वां ट्रांजैक्शन है कि जब नए साझेदार द्वारा ख्याति का कुछ भाग नकद लाना। कहने का तात्पर्य यह है कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि पूरा ना लाकर कुछ भाग नकद लाता है और कुछ भाग लाने में वो असमर्थ रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि व्यवसाय में जो नए साझेदार का जो ख्याति है वो 20,000 रुपए मूल्यांकित हुई है, परंतु वह पूरा 20,000 रुपए ना लाकर नकद जो है वो 10,000 रुपए लेकर आता है और 10,000 रुपए नहीं ला पाता। तो ऐसी दशा में जितना वो नकद लाता है उसको हम ख्याति खाता डेबिट बोलकर डाल देंगे और जितना वह नकद नहीं ला पाता उसको उसके पूंजी खाते में से निकाल लिया जाता है। तो ख्याति खाता डेबिट 10,000 हो जाएगा और नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट 10,000 हो जाएगा। इस प्रकार उसकी जो पूंजी ख्याति की जो राशि है उसको हम डेबिट करते हैं और पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से हो जाता है क्रेडिट। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने लास्ट की 2 एंट्रीज देख लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो एक तो वह ख्याति की जो राशि है, प्रीमियम की जो राशि है वह लेकर आता है नकद। दूसरा हमने यह देखा है कि वह ख्याति की राशि लाने में असमर्थ रहता है। तीसरे में हमने यह देखा कि वह ख्याति की राशि का कुछ हिस्सा लेकर आ पाता है
नकद और कुछ हिस्सा नहीं ला पाता है। अब हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि जो हमारा जो नवा ट्रांजैक्शन है वो ये है कि ख्याति को साझेदारों के ऋण खाते में समायोजित करना। इसका मतलब यह है कि कई बार हम ये मानते हैं कि जो नया साझेदार है वो फर्म में आता है और वह ख्याति की रकम नहीं ला पा रहा है, तो हम उस टाइम क्या करते थे, उसकी पूंजी में से उस राशि को निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर उसकी पूंजी में से भी उस राशि को हम नहीं निकालेंगे, बल्कि उसके नाम का जो है एक ऋण खाता हम खोल लेंगे और उसे हम ऋण खाते में डाल देंगे। तो नए साझेदारों का जो ऋण खाता है वो हो जाएगा तब डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से हो जाएगा क्रेडिट। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी नए साझेदार के पास पैसा आएगा तो वह अपने ऋण खाते में से पुराने साझेदारों को दे दिया जाएगा। तो ये है हमारा नवा एंट्री। चलिए अब हम आखिरी एंट्री की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो आखिरी ट्रांजैक्शन है वो ये है कि ख्याति के लिए प्रीमियम वस्तु के रूप में लाना। कई बार ऐसा होता है कि जो नया साझेदार होता है वो ख्याति की रकम जो है, राशि जो है वो नकद नहीं लाता, बल्कि उतने मूल्य की वह कोई वस्तु जो है, कोई संपत्ति जो है वो व्यवसाय में लेकर आता है। तो इसे भी बच्चों ख्याति माना जाता है। तो ऐसी दशा में चूंकि व्यवसाय में नकद रकम नहीं आती है बल्कि कोई संपत्ति आती है, तो संपत्ति खाता हो जाता है डेबिट और प्रीमियम ख्याति खाता से हो जाता है हमारा क्रेडिट। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अ और ब 3:2 के साझेदार हैं। उन्होंने स को 1 जनवरी 2008 से फर्म में 1/6 भाग का साझेदार बनाया। स पूंजी के 5,000 रुपए और ख्याति के 2,000 रुपए नगद देता है। अ और ब अपना अनुपात पूर्ववत रखने का निर्णय करते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ख्याति से रिलेटेड कौन सी बातें दी गई है जिसकी हमको यहाँ पर एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट सा वर्किंग नोट तैयार कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न अनुसार हमारे दो साझेदार हैं ए और बी। दोनों का जो पुराना अनुपात है वो है 3:2। ठीक है। नया साझेदार 1 जनवरी 2008 को नया साझेदार सी जो है वो फर्म में प्रवेश करता है 1/6 भाग के लिए। अब बच्चों, जो जब नया साझेदार फर्म में आता है तो वो अपने साथ 5,000 की पूंजी ला रहा है और 2,000 कैश जो है वो ख्याति की रकम, ख्याति के लिए जो है प्रीमियम की राशि लेकर आ रहा है। तो ये है हमारे प्रश्न में दी गई जानकारी। तो अब प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी ख्याति दी गई है, ऐसी पुस्तक की ख्याति दी गई है जो नए साझेदार के आने से पहले विद्यमान हो। तो ऐसी कोई भी ख्याति की जो राशि है वो प्रश्न में नहीं दी गई है। तो सबसे पहले एंट्री जो मैंने आपको बताई थी कि अगर ख्याति की राशि पहले से विद्यमान हो तो उसे क्या किया जाता है, पुराने साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाता था। परंतु अब यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे वो ये एंट्री करेंगे कि व्यापार में आ रहा है कैश। नए साझेदार के आने से कितना कैश आ रहा है, 5,000 रुपए और 2,000 रुपए। तो टोटल हमारी जो पहली एंट्री होगी वो ये होगी, रोकड़ खाता हो जाएगा डेबिट। कितना रोकड़ आ रहा है, 7,000 रुपए। 5,000 पूंजी के और 2,000 ख्याति के। तो ये कहाँ से आ रहा है, देखिए ये है सी का पूंजी खाता से। सी के पूंजी खाता से कितना आ रहा है, ये सी के पूंजी खाता से आ रहा है 5,000 रुपए और प्रीमियम खाता या फिर ख्याति खाता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रीमियम या ख्याति खाता से कितना आ रहा है, 2,000 रुपए। तो बच्चों, ये हमारी पहली एंट्री है कि व्यापार में रोकड़ आ रहा है 7,000 रुपए का। रोकड़ कहाँ से आ रहा है, सी के पूंजी खाता से 5,000 रुपए और प्रीमियम की राशि जो है 2,000 रुपए। तो इस प्रकार हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। अब जब व्यापार में प्रीमियम की राशि आती है तो उस प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाती है, यानी उनके त्याग अनुपात में उन्हें बांट दिया जाता है। तो चलिए सेकेंड एंट्री हम करते हैं।
तो सेकंड एंट्री होगी हमारी प्रीमियम या ख्याति खाता हो जाएगा हमारा डेबिट। सेकंड एंट्री होगी हमारी प्रीमियम या ख्याति खाता डेबिट। कितना ख्याति लाया है वो 2000 रुपए। ये जो 2000 की राशि है इसको हमको बांटना है ए और बी में। तो बच्चों ए और बी में जो ये राशि बढ़ती है ये बढ़ती है उनके त्याग अनुपात में। क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी जो अपना अनुपात है वो पूर्ववत ही रखते हैं, तो हमारा जो त्याग अनुपात है वो भी 3:2 ही होगा। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इस 2000 को हम किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, 3:2 रेशियो में। तो चलिए ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। अब यहाँ पर हम बांटेंगे इसको 3:2 में। तो 2000 को आप 3:2 में बांटोगे तो ए को मिलेंगे 1200 रुपए और बी को मिलेंगे बच्चों 800 रुपए। तो इस तरह ये जो हमारी दोनों एंट्रीज है ये होती है यहाँ पर कंप्लीट। तो बच्चों देखा आपने कि सिंपल सा प्रश्न था, इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है अ और ब साजिद 2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने स को 1 जनवरी 1994 को साझेदारी में इस शर्त पर साझेदार बनाने का निश्चय किया कि वह 30,000 रुपए पूंजी और 9,000 रुपए ख्याति के 1/6 भाग के लिए देगा। यह पुनः निश्चय किया गया कि स द्वारा दी गई ख्याति की राशि पुराने साझेदार उठा लेंगे। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमने एक चीज और जोड़ दिया है, वो ये है कि जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि और पूंजी की राशि लेकर आता है और जब ये राशि दोनों में प्रीमियम की राशि दोनों में बांट दी जाती है, उसके बाद जब साझेदार द्वारा वो राशि बैंक से आहरित कर ली जाती है या निकाल ली जाती है तो क्या एंट्रीज होंगी। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार करेंगे, जिसमें देखिए हमने लिखा है कि ए और बी 2 साझेदार हैं। दोनों का जो पुराना अनुपात है वो 2:1 है। 1 जनवरी 1994 यानी 1994 को सी जो है वो फर्म में आता है 1/6 भाग के लिए। वह अपने साथ 30,000 की कैपिटल यानी पूंजी लेकर आता है और 9,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल यानी ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि लेकर आता है। तो चलिए इसकी भी एंट्रीज 2 एंट्रीज तो हमारे पिछले क्वेश्चन तक सेम होंगी, उसके बाद मैं आपको तीसरी एंट्री बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले 1 जनवरी 1994, इसको मैं इंग्लिश में बता रही हूँ ताकि दोनों टाइप से आप बना सकते हो, चाहे तो आप हिंदी में बनाइए चाहे आप इंग्लिश में बनाइए। चलिए 1 जनवरी 1994 को सबसे पहले जो फॉर्म में है वो क्या आया, ख्याति यानी फॉर्म में आया कैश। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया बच्चों, 30,000 और 9,000 यानी 39,000। अब ये कैश किस किस रूप में आया है, ये आया है पहले सी के कैपिटल के रूप में, सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा साइड से लिखना है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल अकाउंट से सी ने कितना लाया, 30,000 रुपए उसने पूंजी लाई है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल यानी ख्याति के लिए जो उसने प्रीमियम की राशि लाई है वो कितनी लाई है, 9,000 रुपए। तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट एंट्री कि व्यापार में आया कैश, तो कैश अकाउंट कर दिया हमने डेबिट
कितना कितना 30,000 एंड 9,000 हो गया आपका 39,000। किस किस रूप में आया? वो आया सी के पूंजी के रूप में 30,000 और प्रीमियम जो उसने गुडविल के लिए प्रीमियम की राशि लाई है वो है 9,000। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9,000 है जो उसने प्रीमियम के रूप में लाया है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? ए और बी में। किस अनुपात में बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो जब प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी गई रहती है तब हम ये मान लेते हैं कि उनका जो पुराना अनुपात है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। यानी हमको ये 9,000 रुपीज को 2:1 रेशियो में बांटना है। तो चलिए सेकेंड एंट्री हम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री में हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा ऊपर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना हजार? 9,000 यानी 9,000। अब ये बढ़ जाएगा आपका किसमें किसमें? ए और बी में। तो एज टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आइए इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, यानी यहाँ पर 2:1 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 9,000 में से 2/3 ए को मिलेगा, यानी ए को मिलेगा यहाँ पर 6,000 रुपए और 9,000 का 1/3 यानी बी को मिलेगा यहाँ पर 3,000 रुपए। तो बच्चों ये है हमारा सेकेंड एंट्री। एक एंट्री और रह गई है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटाकर ऊपर आपको बता रही हूँ। ये दोनों एंट्री आपको क्लियर हो गई। पहली एंट्री जब व्यापार में कैश आया, किस किस रूप में आया? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में। अब जो प्रीमियम आया था उस प्रीमियम को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो साझेदारों में, पुराने साझेदारों में। अब इन पुराने अभी क्या हुआ, ये जो प्रीमियम की राशि आई ये था फर्म के बैंक में। अब इन दोनों ने क्या किया, उस राशि को बैंक से निकाल लिया। तो जब उस राशि को बैंक से निकाल लेंगे तो फिर हमारी क्या एंट्री होगी, आइए यहाँ पर देखते हैं। हमारी जो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी कि किसके किसके खाते में पैसा आया? एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों ने पैसा निकाल लिया। कितना कितना निकाला? एक को मिल रहे थे 6,000 और दूसरे को मिल रहे थे 3,000। तो ए ने निकाला 6,000 रुपए और बी ने निकाला 3,000 रुपए। इन्होंने कहाँ से निकाल लिया? बैंक से। यानी आप या तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे या फिर यहाँ पर आप बैंक अकाउंट लिखेंगे, लेकिन किसी भी सूरत पे यहाँ पर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखना है। भले ही वो गुडविल का प्रीमियम की राशि ही निकाल रहे हैं, लेकिन उसका काम यहीं तक खत्म हो जाता है। जब वो बैंक में चला जाता है, उसको उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद वो जब भी अपने कैपिटल को निकालेंगे, अपनी उस गुडविल की राशि को निकालेंगे, तो यहाँ पर हमेशा क्या आ जाएगा? कैश या फिर टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अकाउंट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितना? 9,000 रुपीज। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। ये हमारा सेकंड एंट्री है, ये हमारी थर्ड एंट्री है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, जगह की कमी होने के कारण बच्चों मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको, तो यहाँ पर जाके आपका क्वेश्चन जो है टोटल वो खत्म होता है। बच्चों हमारी कुछ एंट्रीज और रह गई हैं जिससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस बना के देखना है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूंगी, और जो हमारी 4 एंट्रीज रह गई है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।